नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और नई शानदार वीडियो में। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक रिव्यू करने वाला हूँ एक चीज़ का। और ये क्या आप देख रहे हैं, विजन आईएएस ने ये कुछ जो है एक बुकलेट निकाली है। मतलब टोटल हमारे जितने भी जीएस के पेपर होते हैं ना यूपीएससी में, तो उनका ट्रेंड एनालिसिस किया है। समझ रहे हो, पिछले 10 साल के यूपीएससी के पेपर्स का ट्रेंड एनालिसिस की मतलब क्वेश्चंस कहाँ से अब बन रहे हैं, यूपीएससी सवाल कहाँ से बना रही है, कितने सवाल डिफिकल्ट होते हैं, कितने सवाल इजी होते हैं, कितने सवाल मॉडरेट होते हैं, और कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल बनते हैं। देखिए, जब भी हम टॉपर्स का इंटरव्यूज लेते हैं, टॉपर्स को भी आपने सुना होगा, तो वो यही कहते हैं कि पीवाईक्यूज सबसे जो इम्पोर्टेंट, जब भी आप तैयारी करें तो आपको पता होना चाहिए पीवाईक्यूज के बारे में कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बन रही है। यहाँ पर आप लोगों को बना बनाया मिल रहा है, रेडीमेड मिल रहा है। विजन आईएएस ने मुझे बहुत पसंद आई ये चीज विजन आईएएस की। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए, इतनी सारी बुकलेट है मेरे पास में, है ना, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स ही हैं जो यूपीएससी के जीएस पेपर है ना, जो प्रीलिम्स में जो पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर बताया गया कि कौन सा पेपर, मतलब कौन सा सवाल कहाँ से आ रहा है, कौन सा सवाल इजी है या मॉडरेट है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को पता होगा कि मुझे इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, ये टॉपिक मुझे रटा होना चाहिए, चाहे इससे कहीं से भी 360 डिग्री कहीं से भी सवाल बन जाए, मैं इसको छोड़ करके नहीं आऊंगा, ये सवाल मेरा गलत नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए, ये है कुछ 3 और 3 6 और 2 8 बुकलेट है ये मेरे पास में। हाँ, 8 बुकलेट है अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, दोनों ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। ठीक है, अब आपके मन में एक जहन में सवाल उठ रहा होगा, सबसे पहले यही आता है कि कितने रुपए की है, कितना प्राइस है, सबका कहाँ से मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से जाकर के आप चेकआउट कीजिएगा। बहुत ही सस्ते प्राइस पर आपको मिल जाएगा और घर बैठे आपके पहुंच जाएगा, मार्केट से बहुत ही सस्ते प्राइस पर आपको मिलेगी। ठीक है, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ना, उस पर आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट इस इंटरफेस पर पहुंच जाओगे जहां पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर इसके प्राइसेस वगैरह, कितने दिन में ये आपको मिलेगी, और कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा। कुरियर का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस इसका जो चार्ज है, ठीक है, इसी का चार्ज लगेगा आप लोगों को। अब एक एक करके इसका रिव्यू करते हैं हम लोग। 10 ईयर्स की यूपीएससी के पीवाईक्यूज का जो ट्रेंड एनालिसिस पिछले 2015 से 2024 तक के, इसमें यहाँ पर मेरे पास में जो ये वाली है, लेकिन आप लोगों को लेटेस्ट 25 भी शामिल मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज को। तो आप लोगों को बिल्कुल एकदम लास्ट 10 सालों के ट्रेंड एनालिसिस वो आपको मिल जाएगा कि कहाँ से सवाल बन रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको साइड कर देते हैं और हम आते हैं एंशिएंट इंडिया। अब देखो यहाँ पर जैसे दिखा गया है, सबसे पहले तो आपको ये इंडेक्स दी गई है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सिलेबस है वो इंडेक्स दी गई है। अब देखो यहाँ पर कितनी बढ़िया चीजें दी गई हैं इन्होंने। जैसे कि हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले 10 सालों में जो आए हैं, तो जो एंशिएंट हिस्ट्री के 16 सवाल, मेडिवल हिस्ट्री के 28, आर्ट एंड कल्चर के 63 सवाल आए हैं, टोटल 107 सवाल आए हैं, ध्यान रखना, है ना। इसमें यह भी बताया गया कि सिग्निफिकेंट प्लेसेस से 4 क्वेश्चन आए हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 क्वेश्चन, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की बता रहा है, मौर्य और अशोका से 5 क्वेश्चन, और गुप्ताज से 4 क्वेश्चन। मेडिवल हिस्ट्री में मिसेलिनियस से 2 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से अर्ली मेडिवल किंगडम से 3 क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत से। सोर्स बताया गया जैसे कि एसेंशियल मटेरियल लाइक बेसिक बुक से कितने 7 सवाल आए हैं, और मेडिवल में 16 सवाल आए हैं बेसिक बुक से। रेफरेंस जो मटेरियल है वहां से 3 सवाल एंशिएंट में आए हैं पिछले 10 साल में, मेडिवल में 5 सवाल, आर्ट एंड कल्चर से 12 सवाल। लगातार देखो, आर्ट एंड कल्चर से 18 सवाल, 12 सवाल, 21, 12। तो ये बताते हैं सोर्सेज कहाँ कहाँ से आए। अब डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो एंशिएंट इंडिया के 2 सवाल इजी रहे आज तक, मेडिवल इंडिया के 1 रहे, और आर्ट एंड कल्चर का 8 सवाल समझ रहे हो इजी रहे हैं। तो आपको आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। मीडियम यानी कि मॉडरेट सवालों की बात करें तो एंशिएंट से 5 सवाल रहे हैं पिछले 10 सालों में, मॉडरेट जिनको कोई भी कर सकता है। मेडिवल से 5 सवाल रहे, और आर्ट एंड कल्चर से 23 सवाल रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताए हैं बेस्ड ऑन 10 इयर्स प्रीलिम्स क्वेश्चंस, यानी कि एंशिएंट यहाँ पर बताया भी गया है कि आपको किस तरह से सॉल्व करने हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में पिछले 10 सालों में यूपीएससी ने कहाँ कहाँ से किन किन टॉपिक से फोकस किया है, ठीक है ना, कौन कौन सी टॉपिक को आप पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, सोर्सेज टू बी रेफर्ड, कौन कौन से सोर्सेज से लिए गए हैं सवाल। और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में कितने सवाल लिए गए हैं, इंडियन वैली सिविलाइजेशन से ये कहाँ से कहाँ तक है और कितने सवाल यहाँ से बने हैं, ये पूरा सिलेबस। अब देखो यार, कितना शानदार चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने बताया जितने सवाल आए हैं
उनको सवालों को सॉल्व किया है इन्होंने, और उन सवालों को आंसर्स के साथ में नीचे उनकी एलिमिनेशन, अगर टेक्निक किसी में लग रही है तो एलिमिनेशन स्ट्रेटजी क्या होगी, किस तरह से सवालों को एलिमिनेट किया जाएगा अगर कोई गलत ऑप्शन है, और नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। तो देखो कितना, एक ही किताब में आपको पीवाईक्यूज को अलग से करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको एक ही किताब से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस। यहाँ पर भी यही सब चीज यहाँ पर बताया गया है। अब देखो अंदर का ये देखो, पहले तो मटेरियल कितना अच्छा है, बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, जो ये देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल एकदम किताब की फॉर्मेट में आपको मिलेगा। बेशक आपको ये प्रिंटेड फॉर्मेट में लग रहा होगा, है ना, प्रिंटेड मटेरियल है ये लग रहा होगा, लेकिन आपको बिल्कुल किताब से कम नहीं है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एकदम कलर्ड, इसकी जो है कवर पेज पूरा कलरफुल है, बहुत ही अच्छा, पढ़ने में मजा आएगा। अब इसमें भी बात करें हम पॉलिटी के द्वारा भी, पॉलिटी में बात करें तो देखो यहाँ पर बताया गया है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 175 आए हैं पिछले 10 सालों में आज तक। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बताए गए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम से, इनिशिएटिव से 19 सवाल आए हैं, इलेक्शन से 4 सवाल आए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से आप देख सकते हैं यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से 2 सवाल आए हैं, सिटीजनशिप से 1 सवाल आया है, वॉल्यूशन एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 3 सवाल आए हैं, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 6 सवाल आए हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन से 4 सवाल आए हैं आज तक, लोकल गवर्नमेंट से 4 सवाल, स्टेट लेजिस्लेचर से 3 सवाल, एग्जीक्यूटिव से 10 सवाल आए हैं। तो एग्जीक्यूटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पर इसके अलावा इससे भी देखो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, ये 3 टॉपिक से पिछले 10 साल में 28 सवाल बने हैं। पार्लियामेंट से अकेला एक टॉपिक है पार्लियामेंट, 25 सवाल। तो ये चीजें आपको, और गवर्नेंस 28 सवाल, एक ही टॉपिक है गवर्नेंस, उससे 28, एक ही चैप्टर गवर्नेंस, उससे 28 सवाल बने, इसमें बताया गया है पूरा। तो ये चीजें आपको ये बताएंगी कि कौन सी जगह से, किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है मटेरियल, मतलब कौन कौन से, कहाँ से सोर्सेज से सवाल बने हैं, किस टॉपिक से सवाल कितने बने हैं, इजी सवाल कितने हैं, मीडियम सवाल कितने हैं, डिफिकल्टीज लेवल कितना है, 2015 में कितने सवाल थे, 2016 में टोटल, और बाद में फिर उन सभी सवालों को यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, कैसे उनको सॉल्व करना है, कैसे सवालों को एक्सप्लेनेशन दिया गया। अगर कोई सवाल डिफिकल्ट लेवल उसका बहुत ज़्यादा है तो वो डिफिकल्ट क्यों है, ईजी है तो वो ईजी क्यों है। ठीक है, पिछले 10 सवालों पे 10। अब ये नेक्स्ट है मेरे पास में ज्योग्राफी। ये देखिए इन्होंने, देखो ज्योग्राफी को देखो मैपिंग के साथ में बताया है, ये देख रहे हैं फ्लो चार्ट्स के साथ में इन्होंने सवालों को सॉल्व किया है। और यहाँ पर भी वही चीजें हैं, पहले तो टाइप ऑफ कंटेंट, मतलब सवाल कहाँ से बने हैं, उसके अलावा बाद में फिर बताया इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बने हैं पिछले 10 साल में, 98। पिछले 10 साल में ज्योग्राफी से 98 सवाल बने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, उसके बाद में फिर टॉपिक वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 98 जो ये पूछा है। नेक्स्ट बायो जियोग्राफी से 1 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक जियोग्राफी से 4, वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम से 4, डिफिकल्ट लेवल है ना, नेचर ऑफ क्वेश्चंस, और ये सारी चीजें बताई गई हैं। एग्रीकल्चर से 7 सवाल बने हैं, अलग अलग टॉपिक से भी बताई हैं, है ना, एलिमिनेशन टेक्निक भी इसमें बताई है। ठीक है, नेक्स्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मॉडर्न इंडियन जो हिस्ट्री है वहां से कितने सवाल बने हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 बने हैं। अब कहाँ से बने हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन 4 क्वेश्चन बने हैं, 6 क्वेश्चन बने हैं ब्रिटिश पॉलिसीज, जो उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा था, 6 क्वेश्चन यहाँ से, 15 क्वेश्चन ब्रिटिश एक्ट और पॉलिसी से बने हैं, 5 क्वेश्चन स्वदेशी मूवमेंट से बने हैं, 8 क्वेश्चन गांधीयन फेज से बने हैं, 4 क्वेश्चन लेफ्ट मूवमेंट वर्किंग क्लासेस से बने। तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही सही तरीके से ट्रेंड को एनालिसिस किया है। अब इन्होंने डिफिकल्टी लेवल भी एनालाइज किया है इन्होंने यहाँ पर, जैसे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2015 में 8 थे, इजी क्वेश्चन उनमें से 2, मीडियम क्वेश्चन 3 थे और डिफिकल्ट भी 3 ही थे। तो ये बताएं इस तरह से टोटल, अगर मैं टोटल सवालों की बात करूं तो 65, इजी सवाल टोटल उनमें से 26 हैं, ठीक है ना, पिछले 10 साल में, और मीडियम सवाल 21, डिफिकल्ट 18। तो ये चीजें बताया है भाई, बहुत ही शानदार इन्होंने चीजें हैं। आपको अलग से सवाल मतलब वो लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुकलेट वगैरह जैसे होता है ना, एक्सप्लेनेशन समेत, आंसर की समेत, कुछ भी जरूरत नहीं है, बस इनको खरीद लीजिए। और यहाँ पर आप लोगों को ट्रेंड का एनालिसिस भी मिलेगा, रेडीमेड मिलेगा सब कुछ, आंसर की समेत, एक्सप्लेनेशन समेत, सॉल्व करना, अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को
सारा कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास में इन्वायरमेंट, सेम चीज इन्वायरमेंट में भी है। जीएस प्रीलिम्स 2015 से 2024 तक का, ट्रेंड एनालिसिस, टाइप ऑफ कंटेंट, उसके बाद बताया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पिछले 10 साल में कितने आए हैं, ठीक है। और 2015 में अलग अलग टाइप बताया रही है कि 2015 में 17 सवाल आए हैं, 2016 में 20 सवाल आए हैं, 2017 में आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अंदर देखो आंसर की समय, जैसे कि यहाँ पर 2018 का एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर्स इन द डिजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉसेस। इसका आंसर डी है। अगर डी है तो क्यों है, नीचे एक्सप्लेनेशन देखो यार, कितनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी है इन लोगों ने, ठीक है। एक बार सवाल बना था एक कैमल पर, बैक्टीरियन कैमल पर, तो यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया भी है, ये देखिए कि बैक्टीरियन कैमल किस तरह का रहता है, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर छप जाए। अगर आगे से इस तरह का कोई सवाल बने तो आप उसको कम से कम गलत नहीं करें। देखो एनवायरमेंट में जो स्पीसीज हैं उनको भी इन्होंने, हालांकि यार लग तो रहा है कि मेहनत तो करी है इन लोगों ने, एक्सप्लेनेशन समय सारी चीजों को। तो भाई इनको मंगा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर के आप लोग जरूर मंगाइएगा। ये मेरे पास में इकोनॉमिक्स की है। नेक्स्ट काफी मोटी है, पूरे बहुत सारे सवाल आएंगे लग रहा है, और अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेनेशन समेत इन्होंने यहाँ पर जो है ट्रेंड को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज किया। देखो यार, सोर्सेज टू बी प्रेफर्ड, कहाँ से इन्होंने मतलब सवाल बने हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से बने हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बने हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स से बने हैं, बिजनेस स्टडी से बने, यूनियन बजट से भी, इकोनॉमिक सर्वे से भी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस अक्रॉस डिफरेंट टॉपिक्स। ये देखो अलग अलग टॉपिक्स को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब होता है ना, टॉपिक्स को भी सब टॉपिक में तोड़ दिया, पूरे सिलेबस को तोड़ दिया, पूरे मतलब जो पीवाईक्यूज बने हैं उनको अलग अलग तरीके से इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो ये यहाँ पर मेरे पास में इकोनॉमिक्स के सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से बताया है। ईयर वाइज एनालिसिस भी किया इन्होंने, और ये भी बताया है कि एनालिसिस का जो सोर्सेज है वो कहाँ से क्या किया है इन्होंने, और कौन सी एनसीईआरटी से बने हैं। नेक्स्ट मेरे पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी सी ये दिक्कत होती है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनका हाथ कमजोर होता है, तो यहाँ पर इन्होंने ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 106 बने हैं, ये बताया भी है यार टोटल। देन टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 106 क्वेश्चन, टॉपिक वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है ना। बेसिक साइंस से 27 सवाल बने हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 79 सवाल बने, तो टोटल इस तरह से 106 सवाल बने हैं ये। जैसे सेल बायोलॉजी से 1 सवाल, ह्यूमन बॉडी से भी 1 सवाल बना है पिछले 10 साल में, स्पेस साइंस से। तो ये चीज ये भी बता रहा है कि जो बेसिक साइंस से यूपीएससी सवाल है कम पूछ रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 79 सवाल बने हैं, ठीक है, अलग से, जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी इस मामले में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस से, स्पेस टेक्नोलॉजी से, कम्युनिकेशन, ये आप देख सकते हैं टोटल। और अंदर से मैं दिखाऊं तो आप लोगों को, ये देखिए काफी अच्छी किताबें हैं ये, मतलब यार आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेंगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपको यूपीएससी के अपने सपने को साकार करना है ना भाई, तो इनके बिना तो मुझे ना पीवाईक्यूज के बिना कुछ नहीं होगा। पीवाईक्यू सबसे पहले करिए। एक और चीज, तो ये चीजें यहाँ पर पूरा सारी जितनी भी बुक्स हैं मैंने आपके सामने रखी, तो मैं आप लोगों के लिए एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आप तैयारी करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो भाई सबसे पहले पीवाईक्यूज को करिए। आप पीवाईक्यूज को तो घोट के पी जाइए कि यहाँ से ये सवाल बने, तब आगे कोई स्टेप उठाइएगा, ठीक है। और इनको मंगाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और आपके घर बैठे कुरियर पहुंच जाएगा। कुरियर का कोई चार्ज नहीं है, आपको बार बार कह रहा हूँ, बस आपको ये जो है जब आप मंगाएंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आपके मेल पर या नंबर जो आप देंगे वहां पर आपको मिलती रहेगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, आपके घर बैठे आपका कुरियर पहुंच जाएगा। इसके अलावा और भी कोई वीडियो आपको चाहिए किसी भी सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी कंटेंट की, किसी भी मटेरियल की, किसी भी कोचिंग के नोट्स की, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसकी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। चलिए इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।